हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल हरिन सिंह कल्याण में। कैसे हैं आप सभी। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 94 और 95। तो जल्दी से अपनी बुक कॉपी निकाल के बैठ जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। और ये जो 11th की पढ़ाई होती है ना, वो 12th में भी बहुत सारा काम आती है। तो जल्दी से अपनी कॉपी लेके बैठ जाइए। मेरा पार्ट नंबर 22 है। अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखी तो जाके उसको एक बार देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर इस लिखा हुआ है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक जर्नल ऑफ MS गोयल ब्रदर्स एंड द पोस्ट एंड द लेजर। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ MS गोयल ब्रदर्स, ये लिखना इंपॉर्टेंट है वरना मार्क्स कट जाएगा। फिर जर्नल बुक, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, फोलियो और क्रेडिट, ये सब तो आएगा। ठीक है, 2017 महीना, साल, तारीख के हिसाब से करना है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश जनवरी 1 को 1,65,000 से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 165। ठीक है, जनवरी 2 को देखते हैं। जनवरी 2 को क्या है, ओपन अ बैंक अकाउंट इन PNB, पंजाब नेशनल बैंक में उसने क्या वो करा, बैंक अकाउंट क्वेश्चन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 80 हज़ार से। ठीक है, गुड परचेज फ्रॉम तारा, तारा से माल खरीदा तो तारा परचेज अकाउंट, माल तो खरीद रहे हैं तो माल तो अपने पास आ रहा है, और किससे खरीदा है, तारा से, तो ताराज अकाउंट 22 हज़ार। ठीक है, फिर जनवरी 5 को देखते हैं। गुड परचेज फॉर कैश, अब कैश पे खरीद रहा है, अब किसी पे ये क्रेडिट नहीं है, कैश है, कैश पे बोल दिया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30 हज़ार से। ठीक है, गुड सोल्ड टू नमन, नमन को माल बेचा, तो नमन को तो अपन बेच रहे हैं तो नमन तो अपने लिए डेबिट हो रहा है, और क्या अपने लिए क्रेडिट हो रहा है, अपने पास से सामान जा रहा है ना, तो टू सेल्स अकाउंट कर देंगे। ठीक है, कैश पेड टू तारा, अब तारा से अपन ने जब माल खरीदा तब उसको पैसे नहीं दिए थे, अब उसको पैसे दे रहे हैं, तो तारा के लिए तो वो अपने लिए तो तारा मतलब हो चुकी है, जितने से उससे माल खरीदा था उतने उसको पैसे दे दिए टू कैश अकाउंट। तो तारा का तो जो माल था ना खरीदा था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जनवरी 15 देखते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम नमन, डिस्काउंट अलाउड 300 रुपया। कैश रिसीव मतलब पैसा अपन को मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू नमन्स अकाउंट 12 हज़ार। ठीक है, 12 हज़ार अपने लिए हो गया। तो कैश तो अपन को इतना मिल रहा था, बात इतने की हुई थी 12 हज़ार की, अपन को डिस्काउंट देना पड़ रहा है उसको 300 रुपये का। देना नहीं चाहते थे मगर देना पड़ रहा है, क्योंकि वो इससे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाएगा उतना। ठीक है, पेड वेजेस 200 रुपया, 200 रुपया अपन को वेजेस पेड करने पड़े। वेजेस पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अपन वेजेस जो पेड करेंगे ना वो पैसों में ही कर रहे हैं, इसके अंदर लिखा नहीं है कैश के अंदर, इसलिए कर रहे हैं कैश में। अगर लिखा होता कि कैश के अंदर तो भी कैश में करते, अगर किसी का नाम लिखा होता तो क्रेडिट पे कर देते। फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए फर्नीचर परचेज किए, अब इसमें दे नहीं रखा, किस पे करें, तो कैश ही मान लेते हैं टू कैश अकाउंट 5,000 से। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसके अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि इशू नहीं, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है ना, तो 4,000 रुपये तो वो पर्सनल यूज़ के लिए, तो पर्सनल यूज़ हमेशा ड्राइंग्स होती है। और किससे निकाला है, चेक बैंक से निकाला है, तो 4,000 बैंक में निकाल देंगे। जनवरी 22 का देखते हैं। जनवरी 22 है, इशू चेक फॉर रेंट, तो रेंट तो अपने लिए पेड हो गई, रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक कर रहे हैं ना, इशू 3,000 का बैंक। अब ड्राइंग्स देखते हैं। जनवरी 23 को है, गुड इशू फॉर हाउस होल्ड पर्पज़, अब कोई बंदा है जिसकी खुद की कंपनी है इसकी गुड्स बेचने की, तो वो क्या है, वो जो सामान होता है ना वो अपने घर के अंदर भिजवा रहा है थोड़ा सा, तो उसने क्या माल भिजवाया, तो वो कुछ पैसे थोड़ी देगा उस बंदे को, क्योंकि खुद का ही तो बिजनेस है भाई, खुद ही पैसा देगा तो मतलब भी क्या रहेगा। ठीक है, तो ड्राइंग्स तो मतलब खुद के यूज़ के लिए, और क्या गुड्स जा रहे हैं ना टू परचेज अकाउंट, कैरेट फॉरवर्ड लग जाएगा। मेरा पेज ख़त्म हो गया, इसलिए जो पूरी कैलकुलेशन आ रही है यहाँ तक की और यहाँ तक की, दोनों को इधर लिख दिया, दोनों बराबर आएगी, 3,57,200 आ रही है दोनों में। ठीक है, अब नेक्स्ट यहीं से देखते हैं आगे।
ब्रॉड फॉरवर्ड लगा देंगे 3,57,000, ये मेरी लास्ट आ रही थी तो इधर मेरी फर्स्ट में आ गई। अब फिर इधर का साल कौन सा है, कौन सी तारीख से कर रहे हो, January 24, ड्रॉ कैश फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब उसने ऑफिस यूज़ के लिए निकाले, क्या निकाले उसने, कैश निकाले 6,000 रुपये उसने अपने बैंक से निकाले। तो कैश तो अपन को मिल रहा है और बैंक कम हो रहा है 6,000 से, तो 6,000 से बैंक कम कर देंगे। 26 तारीख को देखते हैं, 26 को कमीशन रिसीव, जो कमीशन पे कर रहा था ना उसको रिसीव, तो कैश तो अपन को उससे मिल रहा है टू कमीशन अकाउंट 1,000। ठीक है, बैंक चार्जेस, अब बैंक चार्ज भी लगाती है 25 रुपये तक का लगाती है लास्ट में तो। ठीक है, तो चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक लगा रही है ना इसलिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, चेक गिवन फॉर इंश्योरेंस प्रीमियर। अब जो इंश्योरेंस प्रीमियर ले रखा था वो उसका क्या चेक गिवन कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस प्रीमियर तो अपने लिए डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसका कर दिया अपन ने पे। और किस से कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं ना, तो 3,000 अपने बैंक से हो जाएंगे। 29 को देखते हैं, पेड सैलरी, सैलरी अपन को पे करनी पड़ रही है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000 से। जनवरी 30, कैश सेल्स, अब अपन क्या है वो मतलब गुड्स बेच रहे हैं, कैश सेल्स का मतलब भी वही होता है गुड्स सेल्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 से ही इसको कर देंगे। 3,84,400 इधर आ गया, 3,00,000 मतलब दोनों में सेम आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ शेयर माय चैनल आर्यन सिंह कल्याण। थैंक यू।